Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 2nd of September 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is battling crisis. Sri Lanka secures first IMF OK for $2.9 billion loan with reforms roadmap. अब यहाँ पर क्या कंडीशंस लगाई गई हैं श्रीलंका के ऊपर? मेजर रिफॉर्म्स इन इनकम टैक्स, तो यहाँ पर इनकम टैक्स में मेजर कट्स नहीं देने हैं, मेजर रिफॉर्म्स करना है तो ज़्यादा इनकम टैक्स कट्स नहीं देने हैं, और वेट में भी रिफॉर्म करना है। फ्यूल और पावर की प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि कॉस्ट रिकवरी बेस्ड होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर लॉसेज हो जाएं। रीस्टोर मार्केट बेस्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम को एडिक्वेटली कैपिटलाइज करना है और करप्शन वल्नरेबिलिटीज़ को रिड्यूस करना है। श्रीलंका हैज़ रीच्ड अ प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद द IMF फॉर अ लोन ऑफ अबाउट $2.9 बिलियन एंड द एग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू, अभी तो बेसिकली यहाँ पर IMF मैनेजमेंट और उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही ये जो लोन है ये पास हो पाएगा। अब श्रीलंका के ऊपर जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए डेट की रीस्ट्रक्चरिंग की भी ज़रूरत है। श्रीलंका नीड्स टू रीस्ट्रक्चर नियरली $30 बिलियन ऑफ डेट, और जापान ने ऑफर किया है कि जापान यहाँ पर टॉक्स करेगा मेन क्रेडिटर्स के साथ भी, इंक्लूडिंग रीजनल राइवल्स इंडिया एंड चाइना, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ने ही लोन दे रखा है श्रीलंका को। इट्स प्रोग्राम, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो $2.9 बिलियन हैं ये 4 साल के स्पैन में दिए जाएंगे टू श्रीलंका। इट विल एम टू बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू, एनकरेज फिस्कल कंसोलिडेशन, इंट्रोड्यूस न्यू प्राइसिंग फॉर फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा सोशल स्पेंडिंग को इंक्रीज करना है, सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी को बॉल्स्टर करना है, और जो फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हुए हैं उनको यहाँ पर वापस से रीबिल्ड करना है। यहाँ पर श्रीलंका हाई कमिश्नर टू इंडिया, इनका यही कहना है कि $2.9 बिलियन का ये जो एग्रीमेंट हुआ है तो बेसिकली उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस से श्रीलंका में आना स्टार्ट हो जाएगा। द एग्रीमेंट विद द IMF अंडर विच श्रीलंका नेशन स्टैंड्स टू रिसीव $2.9 बिलियन टू टैकल द ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द लॉन्ग हॉल ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, और ये यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस देगा जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स और रेमिटेंसेज श्रीलंका में आएंगे। नेक्स्ट है इंडिजीनियस सर्विकल कैंसर वैक्सीन रेडी सेट टू बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स इम्यूनाइजेशन ड्राइव। इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक, इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। एन अफोर्डेबल एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर इज नाउ रेडी, और इसको इंक्लूड भी किया जा सकता है यूनियन गवर्नमेंट की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। HPV एक कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सर्विकल कैंसर कॉज्ड बाई परसिस्टेंट ऑफ सर्टेन हाई रिस्क स्ट्रेन्स ऑफ HPV, और ये सेकेंड बिगेस्ट किलर है अमंग कैंसर्स इन women in India after breast cancer. India accounts for about a fifth of global burden of cervical cancer, seeing 1.25 lakh cases और 75,000 deaths a year. SII वैक्सीन क्वाड्रीवेलेंट है। क्वाड्रीवेलेंट का मतलब यह है इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द 4 कॉमन स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस नोन टू कॉज कैंसर्स, HPV 16, 18, 6 एंड 11। जो 83% ऑफ इन्वेसिव सर्विकल कैंसर्स हैं इंडिया में, दे आर एट्रीब्यूटेड टू HPV 16 और 18। तो ये आपको वैक्सीन का नाम पता होना चाहिए, सर्वावैक, जिसको कि डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और इसको इंक्लूड भी किया जा सकता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट में। और यहाँ पर इंडिजीनियसली डेवलप्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो कि यहाँ पर इंडिया में बनाई गई है जिसका नाम सर्वावैक है। HPV एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, और सर्विकल कैंसर यहाँ पर सेकंड बिगेस्ट किलर अमंग कैंसर्स इन वेमेन इन इंडिया है आफ्टर द ब्रेस्ट कैंसर। अब हम चलते हैं आगे। HPV वैक्सीन्स कैन प्रिवेंट इन्फेक्शंस, लेकिन एक बार इन्फेक्शन हो गया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए पहले से वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर INS विक्रांत की बात की गई है, वैसे एक्सप्लेन पेज में भी आया है बहुत ज़्यादा डिटेल में। फ्राइडे मॉर्निंग विल विटनेस 2 डिफाइनिंग मूवमेंट्स फॉर द इंडियन नेवी। द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत will be commissioned as INS विक्रांत along with the unveiling of the new naval ensign that is निशान। तो वो तो हमने इंसाइन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि उसके ऊपर यहाँ पर जो सेंट जॉर्ज का क्रॉस है वो अब नहीं होगा। नेवल इंसाइंस आर फ्लैग्स दैट नेवल शिप्स और फॉर्मेशंस बेयर टू डिनोट नेशनैलिटी। द करंट इंडियन नेवल इंसाइन, उसमें बेसिकली यहाँ पर सेंट जॉर्ज का क्रॉस है, आर रॉट ए रेड क्रॉस विद वाइट बैकग्राउंड, तो बेसिकली अब शायद वो नहीं होगा सेंट जॉर्ज का क्रॉस। विक्रांत ऑल्सो नोन एज इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है बाय द वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो नोन एज डायरेक्टरेट ऑफ
नेवल डिज़ाइन, तो पहले इसका ऐसा नाम था, अभी तो नाम है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। द नेवीज इन हाउस डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। और इसका नाम यहाँ पर INS विक्रांत का नाम इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रखा गया है, जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 1971 के वॉर में, लेकिन 1997 में जो फर्स्ट हमारा INS विक्रांत था उसको यहाँ पर डीकमीशन कर दिया गया था आफ्टर मोर देन 35 ईयर्स इन सर्विस। जो दुर्गा पूजा है, यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग दे रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट। तो यूनेस्को हैज़ रिकॉर्डेड द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग टू दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्पल्स PIL SC आस्क फॉर मटेरियल टू सपोर्ट प्ली। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम इशू डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इशू ये था, कोर्ट एक PIL सुन रहे थे, हु अर्ज्ड इट, तो बेसिकली यहाँ पर पिटिशनर का ये कहना था, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स हैव राइट्स टू एडमिनिस्टर देयर रिलीजियस प्लेसेस विदाउट इंटरवेंशन, क्योंकि ये राइट्स मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और पारसीज के पास हैं, लेकिन ये राइट्स हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स के पास नहीं है। तो इनका ये कहना था कि हिंदू एंडाउमेंट्स आर रेगुलेटेड, बाकी एंडाउमेंट्स क्यों रेगुलेटेड नहीं है, तो हिंदू एंडाउमेंट्स को भी रेगुलेट नहीं करना चाहिए। अब जो आर्टिकल 26 क्लॉज B है, दैट डील्स विथ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब यहाँ पर कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट का ये कहना है कि पहले टेम्पल्स जब गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती थी तो टेम्पल्स क्या बन गए थे, एक वेल्थ का जरिया बन गए थे। तो क्वेश्चनिंग प्रेयर्स टू स्ट्राइक डाउन लॉज रेगुलेटिंग टेम्पल्स एंड फ्री देम फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे आस्क्ड अ petitioner who raised the plea what is the need for it and said the present arrangement under which temples have also catered to the larger needs of the society. The court said reversing this would turn the clock back to days when all these temples, these centers of religion had become places of wealth. तो क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद में हेयरिंग होगी, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इनरोलमेंट डिप टू गो ऑन। अब इनरोलमेंट डिप इसीलिए गो ऑन होगी, मतलब ज़्यादा आने वाले समय में इनरोलमेंट नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉल हो रहा है। School enrollment in primary classes grades 1 to 5th started declining in India in 2011, a trend which is set to continue until 2025. The council has attributed this dip in enrollment to a fall in growth rate of India's child population. अब इनसे क्या पता चल रहा है, इनसे ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में हमें ज़्यादा स्कूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो इनरोलमेंट है वो कम ही होने वाला है। तो इससे ये पता चलता है इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल्स और अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग वंस, एज ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट एंड डी एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स, कि कितना एम्प्लॉयमेंट करना है, कितना डिप्लॉयमेंट करना है टीचर्स का, तो ये सब यहाँ पर पता चलता है इसके बारे में। तो सिर्फ इसमें यही बताया गया है कि जो चाइल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है, इसीलिए इनरोलमेंट भी आने वाले समय में कम ही होगा। Citing census data, it pointed out that between 1991 and 2011, the proportion of child population in the age group 0 to 6 years in the total population decreased from 18% to 13.12%. नेक्स्ट है द न्यू ग्रोथ नॉर्मल। अप्रैल जून क्वार्टर में जो GDP ग्रोथ है वो यहाँ पर लोअर देन एक्सपेक्टेड थी, दैट वाज 13.5% है, और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया था कि 14.5% तो होगी। अब यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें हमें रिकवरी दिख रही है, लेकिन रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट भी है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो GDP देखने को मिला वो 13.5% देखने को मिला। द स्पाइक इन कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड ऑयल इन पर्टिकुलर, जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स के लिए लगातार बढ़ रही है। जो RBI के कंफर्ट जोन से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। At 11.6%, the GDP deflator which captures movements in wholesale and consumer price was the highest since the pandemic began. हाई इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आपको नॉमिनल GDP ज़्यादा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल GDP आपका ज़्यादा नहीं होगा। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैव सर्ज्ड, क्योंकि यहाँ पर हमें टैक्स बायंसी देखने को मिली है डायरेक्ट टैक्स में, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस बढ़ रहे हैं। हाउएवर गवर्नमेंट कंजम्पशन विच अकाउंट्स फॉर अराउंड 11% ऑफ द GDP, वो यहाँ पर बहुत कम रेट से ग्रो हुआ है, सिर्फ 1.3% रेट से ग्रो हुआ है। अब राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो डिसाइड कर रही है कि हमें यहाँ पर जो रेट है उनको इंक्रीज़ करना है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रही है। प्राइवेट कंजम्पशन विच अकाउंट्स फॉर अ साइजेबल चंक ऑफ डिमांड साइज GDP एंड वाज द स्लोएस्ट टू रिकवर, तो उसमें हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम ये देखें तो रिकवरी हमें यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मनरेगा में जो डिमांड है वर्क की वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं दे हैव
रिपोर्टेड अ फॉल इन वॉल्यूम्स। एडिशनली जो हिंटरलैंड है वहाँ पर हमें ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। द अर्बन साइड इज़ रिलेटिवली बेटर बिकॉज यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज हैं वो अब रिकवर कर रही हैं, दे आर शोइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट्स हैव डन somewhat better since the pandemic struck. The share of gross fixed capital formation और investments in the economy वो यहाँ पर थोड़े से बड़े हैं, 32.5% of GDP in 2021-22 up from 30.5%। तो बेसिकली यहाँ पर ये सब डेटा कोट किया गया है। नेक्स्ट है अ मिस डायरेक्टेड डिबेट, तो ये फ्रीबीज के ऊपर डिबेट है। एनी स्टेट एक्सपेंडिचर हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर इट्स फिजिकल हेल्थ। अब कंसर्न ये है कि फ्रीबीज वैलिड हैं या नहीं वैलिड हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर फ्रीबीज जैसे कि अगर आप एजुकेशन के ऊपर फ्रीबीज प्रोवाइड कर रहे हो, हेल्थ के ऊपर फ्रीबीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये तो वैलिड है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड इलेक्ट्रिसिटी टू द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कांट बी कंसिडर्ड फ्रीबीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को जनरेट करते हैं। इनफैक्ट स्पेंडिंग ऑन दिस सर्विसेज ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Under scrutiny are those gifts that are primarily promised to the poor. Many other government expenditures for the benefit of the privileged class have escaped the purview of current debate. For example, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको लैंड दे दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पर। बहुत सारे लोन्स को यहाँ पर वर्थ ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ टू इंडस्ट्रियलिस्ट उसको यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया जाता है। गवर्नमेंट यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर करती है खुद के प्रचार प्रसार में बड़े बड़े ऐड छापती है। एंड ह्यूज सम्स स्पेंट ऑन सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा जो टैक्स एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं, कॉर्पोरेट्स को टैक्स हॉलीडेज दिए जाते हैं, जो यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया था उसकी वजह से जो रेवेन्यू फॉरगॉन हुआ था, तो इसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए ना। इससे भी तो फिजिकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। On the other hand, the union government reduced the fertilizer subsidy and cut the allocation for मनरेगा. Why do freebies remain relevant even after 75 years of independence? तो हमें 75 साल के बाद भी freebies क्यों देने की ज़रूरत पड़ रही है? The answer would depend on which side of the social divide you are. जो यहाँ पर फ्रीबीज नहीं रिसीव कर रहे हैं उनको तो ये लगता है टैक्स पेयर का मनी वेस्ट हो रहा है। दिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नैरोली रिलेट्स टैक्स ओनली विद इनकम टैक्स, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आप इनकम टैक्स नहीं देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई देता है, हर चीज़ पर आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। Though more than 40% of government revenue is earned from indirect taxes paid by all citizens of the country, besides paying taxes, the poor are in fact subsidizing our luxuries, क्योंकि वो हमें cheap labor provide करते हैं, natural resources को avail कराते हैं, including land available at much below the market prices. The real wages जो यहाँ पर agriculture और non-agriculture workers के हैं ना, वो सिर्फ यहाँ पर बहुत कम परसेंटेज से इंक्रीज होते हैं, 1.82% and 0.94% annually during 2016 to 2022. एनी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी या राइस, या तो आप सारी दे रहे हो, आप उसको ये लग रहा है आप यहाँ पर फ्रीबीज दे रहे हो, तो ऑफकोर्स ये फ्रीबीज नहीं है। अगर आपको ठीक करना है ये पूरा सिस्टम की फ्रीबीज हो ही ना, तो आपको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। वॉट वी नीड टू आस्क फॉर फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इज़ अ कमिटमेंट टू रीस्ट्रक्चरिंग द इकॉनमी इन अ वे जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे, डिसेंट इनकम सबको प्रोवाइड करे। विदाउट दैट इट वुड नॉट बी फेयर टू क्वेश्चन फ्रीबीज विच मेक लिविंग ईजियर फॉर मैनी। ये बेसिकली यहाँ पर नोएडा के बारे में है कि नोएडा में जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है कि हमें यहाँ पर सुपर टेक डिमोलिशन देखने को मिला। माइंडिंग द लैंग्वेज ऑफ जस्टिस, द पर्पस ऑफ जुडिशियल राइटिंग क्या होना चाहिए कि जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए कि जिसके लिए जजमेंट दिया गया वो यहाँ पर समझ सके। The purpose of judicial writing is not to confuse or confound the reader behind the veneer of complex language, और यहाँ पर judgment must make sense to those whose lives and affairs are affected by the outcome of the case। तो यहाँ पर judgment इतने भी complex या tough languages में नहीं होने चाहिए कि सामने वाले को समझ में ही ना आए। तो he was disposing of an appeal against the Himachal Pradesh High Court judgment, about which he remarked that even he found it difficult to navigate through the maze of incomprehensible language and that a litigant for whom the judgment, तो उसको तो ये तो जजमेंट समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑथर ने यही बताया कि जजमेंट सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए। परसुइट ऑफ ग्रेट पावरहुड, यहाँ पर बात की गई है चाइना की और अमेरिका की कि चाइना पावर कैसे इंक्रीज हो रहा है। बाई 2035 वाइल द चाइनीज इकॉनमी विल अकाउंट फॉर 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, जो अमेरिकन इकॉनमी है वो यहाँ पर अकाउंट करेगी फॉर अ मेयर 14%।
PLA यहाँ पर ग्रो हुई है 44 फोल्ड सिंस 1995। वाइल देयर आर सेवरल रीजंस कि चाइना की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर चाइना की इकॉनमी बहुत स्लो ग्रो हो रही है, जीरो कोविड पॉलिसी जिसकी वजह से सब कुछ इनको बंद रखना पड़ता है। एनिमल स्प्रिट्स यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर ज़्यादा एनिमल स्प्रिट्स देखने को नहीं मिल रही हैं। मोर देन एनी टाइम इन द पास्ट वी मे बी इन फॉर अ हाई ऑर्डर हेजेमोनिक कॉन्टेस्ट, और यहाँ पर वॉर भी हो सकता है क्योंकि हमें एक हेजेमोनिक कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है बिटवीन द अमेरिका एंड द चाइना। द चाइनीज ऑल्सो नेवर फेल टू पॉइंट आउट दैट इफ द अमेरिकन्स कैन हैव अ वेस्टर्न हेमिस्फेयर तो यहाँ पर चाइनीज कैन हैव ईस्टर्न हेमिस्फेयर, तो बेसिकली दोनों अपनी यहाँ पर टेरिटरीज बना सकते हैं। तो बेसिकली ये भी इनका एक व्यू पॉइंट है। चाइना एंड अमेरिका ऑल्सो नो दैट इन द अल्टीमेट एनालिसिस इफ यू हैव द पावर योर वैल्यूज रूल एंड इफ़ यू डू नॉट यू सबमिट। अब यहाँ पर अमेरिका डेमोक्रेसी करता रहता है क्योंकि अमेरिका के पास पावर है, तो अमेरिका अपनी यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो सबके ऊपर बता सकता है कि हाँ ये वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चाइना एंड अमेरिका ऑल्सो नो दैट इन द अल्टीमेट एनालिसिस इफ़ यू हैव द पावर योर वैल्यूज रूल एंड इफ़ यू डू नॉट यू सबमिट। Many nations in the region do not wish to choose between the US and the China। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो चूज़ नहीं करना चाहते US और चाइना, वो बेसिकली यहाँ पर दोनों से रिलेशंस को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि नई रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चाइना आने वाले टाइम में बहुत बड़ी पावर बनने वाला है। फिर यहाँ पर जो नेटो है, नेटो भी यहाँ पर अब देख रहा है कि चाइना एक चैलेंज सच में है और ये भी एक नई रियलिटी है चाइना। द इंडियन स्ट्रैटेजिक डिलेमा इज़ अक्यूट, क्योंकि यहाँ पर कुछ चाइनीज़ जो यहाँ पर थिंकर्स उनको ये लगता है कि इंडिया सिर्फ यहाँ पर बैठ के अमेरिका और चाइना में वॉर होगा तो सिर्फ हम यहाँ पर फन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो मैटर हाउ अर्नेस्टली वी ट्राई टू नेविगेट द सिनो अमेरिकन कॉन्टेस्ट, नो मैटर हाउ कैनी आर स्टेट क्राफ्ट, वी विल गेट एनस्नेयर्ड इन द डेवलपिंग हार्ड बॉल। अब हम चलते हैं आगे। तो ये बताया गया है INS विक्रांत के बारे में। द कमिश्निंग ऑफ द नेवीज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर एज INS विक्रांत बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे इन इट्स न्यू अवतार विक्रांत विल इनहेंस इंडियाज स्टैंडिंग एज अ ब्लू वाटर नेवी फ्रॉम विक्रांत टू विक्रांत। तो जो हमारा ओरिजिनल INS विक्रांत था, इट वॉज परचेज्ड बाई इंडिया फ्रॉम द UK 1957 और इसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में 1961 में। 1971 वॉर में INS विक्रांत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और इसको डीकमीशन कर दिया गया था 1997 में। विक्रांत जो है ये आपको मेंशन मिल जाएगा भगवत गीता में। द संस्कृत वर्ड विक्रांत विच मीन्स करेजियस और स्टेपिंग बियॉन्ड अपीयर्स इन वेरियस स्क्रिप्चर्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द भगवत गीता। फिर उसी में आपको वर्ड मिल जाएगा विराट। तो नेवी का जो सेकंड यहाँ पर कैरियर था उसका नाम था विराट, वो भी अब डीकमीशन हो चुका है। द न्यू विक्रांत विल कैरी द मोटो ऑफ इट्स प्रेडेसेसर। अब मोटो क्या है, तो मोटो है जयमा सम युद्धि स्प्रुदा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वी कॉन्कर दोज हु फाइट अस इन वॉर। तो ये एक्सप्रेशन आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर बस फैक्ट्स मेंशन है। द नेवी हैज सेड विक्रांत हैज़ अराउंड 76% इंडिजीनियस कंटेंट एंड अराउंड 80 to 85% जो शिप का कॉस्ट है वो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में वापस से यूज़ हुआ है और इसकी वजह से लगभग 2000 यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हुए हैं और 13,000 इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। When fully operational, INS Vikrant will be capable of operating an air wing consisting of 30 aircraft, MiG-29K fighters, Kamov 31 helicopter, MH-60R, ALH, इसके अलावा light combat aircraft। अब हम चलते हैं आगे। IMF clears package with belt tightening budget, Sri Lanka begins long walk to economic recovery। The IMF announcement that it has reached a staff level provisional agreement for a $2.9 billion पैकेज श्रीलंका के लिए। What happens next? तो यहाँ पर अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो श्रीलंका में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। This is contingent on Sri Lanka's international creditors, commercial lenders such as banks and asset managers, multilateral agencies ahead of opening negotiations with the IMF in April। यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर $51 बिलियन का डेट था और श्रीलंका ने कहा था कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। $2 बिलियन तो इसी साल देना है और बाकी 6 सालों में आगे बाकी का डेट देना है। टफ बजट मेजर्स, यहाँ पर प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे ने यहाँ पर नए मेजर्स यहाँ पर इंटरिम बजट पे अनाउंस किए। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ करना है टू 15% ऑफ द GDP फ्रॉम द 8.2%। इसके अलावा पब्लिक डेट को रिड्यूस करना है, वेट को इंक्रीज़ करना है, इसके अलावा कंपलसरी टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन करना है। यहाँ पर जो रिटायरमेंट एज है वो कम करनी है जिसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पर यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इंडिया चाइना द क्राइसिस, द लास्ट year has seen an intensification of the India-China rivalry in Sri Lanka। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म को डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है चाइना को मिलने वाला था लेकिन हमने यहाँ पर कहा कि चाइना को इस प्रोजेक्ट को नहीं देना चाहिए। तो इवन एज द चाइनीज़ पब्लिकली
be rated a third party for pushing Colombo to cancel a Chinese renewable energy project in 3 island of Jaffna Peninsula। तो जो 3 island of Jaffna Peninsula है, हम नहीं चाहते थे कि चाइनीज़ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट वहाँ पर मिले, क्योंकि ये जो है ये तमिलनाडु कोस्ट के बहुत ज़्यादा पास था। The contract was awarded to an Indian firm after New Delhi conveyed security concerns about locating a Chinese project in close proximity to Tamil Nadu। नेक्स्ट यहाँ पर है UN टीम टू मेंटेन प्रेजेंस एट न्यूक्लियर प्लांट अमिड शेलिंग। तो बेसिकली ये ज़ैपोरिज़िया के बारे में ही मेंशन है। UN ने अक्यूज़ किया है बीजिंग को कि बीजिंग यहाँ पर उग्र राइट अब्यूसेस करता है जिनजियांग रीजन में। The UN accused China of serious human rights violations that may amount to crimes against humanity in a long delayed report examining a crackdown on Uyghurs and others mostly Muslim ethnic groups। तो यहाँ पर जो चाइना है वो उग्हर्स के साथ यहाँ पर ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस करता है, उसके अलावा इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स में डाल रखा है, डिटेंशन कैंप्स में डाल रखा है। यहाँ पर बात की गई है किनमेन की। किनमेन क्या है? अ ग्रुप ऑफ ताइवान कंट्रोल्ड आइलैंड अपोजिट चाइनाज शियामैन। तो ये आपको सिर्फ किनमेन पता होना चाहिए कि किनमेन क्या है। इकॉनमी पेज पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बस ये बताया गया है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बायंसी देखने को मिली है, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। जीएसटी यहाँ पर मॉप अप प्राइजेस 28%। तो ये सब एज सच हमारे लिए जनरल न्यूज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।